हाँ बच्चों, ये आपका लेसन 4.1 का शुरू किया जा रहा है, जिसमें आपको जोड़ना है। इसमें 3 तरह का सवाल दिया हुआ है। मैं तीनों सवालों में से आपको एक एक एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ, जिसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और पुनः जो आगे के सवाल हैं उनको आप फेयर कॉपी पर हल करेंगे। जैसे जो पहले तरह का जोड़ है उसमें सामान्य रूप से अंक दिया हुआ है और उसको आपको जोड़ना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कोई जोड़ है, ये कोई संख्या है 72,456। दूसरी कोई संख्या है 3,789 और तीसरी कोई संख्या है 80,400। तीसरी कोई संख्या है 80,456 और चौथी संख्या है 926। अब इसको आपको अगर योग करना है, इसको अगर आपको जोड़ना है तो जोड़ में आप जानते हैं कि सबसे पहले हम जो है इकाई का योग करते हैं, इसके बाद दहाई का योग करते हैं, इसके बाद सैकड़े का योग करते हैं, फिर जो है 1000 का योग करते हैं और इसके बाद जो है 10,000 का योग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27 को 7 हासिल 2, 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20 और 2 हासिल आपका था 20 2 22 को 2 हासिल 2, 4 और 7 11, 11 और 4 15, 15 और 9 24, 24 और 2 26 हासिल 2, 2 3 5 और 2 7 और 8 7 15। तो आप जो है इसको इस तरह से इसका योगफल करेंगे। इसमें आप ध्यान देंगे ये इसकी लाइनिंग सही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इसमें का एक अंक जो है, अगर ये अंक यहाँ चला जाएगा और ये अंक यहाँ पे आ जाएगा तो भी दिक्कत होगी। तो इसमें आपको ये ध्यान देना कि अगर 4 अंकों का जोड़ है, 4 संख्याओं का जोड़ है, तो इकाई के अंक इकाई के नीचे होना चाहिए। सबसे पहला काम आप ये करेंगे, अगर मान लीजिए इसमें जैसे 5 अंक है, इसमें 4 अंक है, तो हम इकाई से ही इसको मेंटेन करके चलते हैं, इधर बेशक खाली रहे। तो इधर से इस संख्या को आप लिखते जाएंगे, जहां तक जाएगा वहां छोड़ दीजिएगा। तो ये लाइनिंग आपकी सही होनी चाहिए। लाइनिंग अगर सही नहीं होगा तो आपका योगफल जो है गलत हो जाएगा। अब दूसरे तरह का एक जोड़ आता है, आपकी किताब में जो दिया है उसको आप देख लीजिए। जैसे एक सवाल दे देता है, इसमें मान लीजिए दिया है दूसरे का ए। अब इसमें संख्या दिया है जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ संख्या है 4,32,626 धन 6,428। अगर हमें ऐसे सीधा सीधा योगफल करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने जैसे जो साधारण जोड़ जोड़ा जाता है ऊपर नीचे करके, तो इसमें भी हम सबसे पहले इकाई को जोड़ना शुरू करते हैं। जैसे इसमें इकाई 6 हो गई और इसमें इकाई 8 हो गई, तो 8 और 6 14 हो गया आपका। तो इकाई का अंक लिखेंगे 14 को 4 हासिल 1। अब दहाई पे चलते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 2 4 हो गया और 1 हासिल आपका हो जाएगा 5। अब सैकड़े पे चलते हैं। सैकड़े पे यहाँ पे अंक है 6 और यहाँ पर है 4, यानी 10, 10 को 0 हासिल 1
अब 1000 पे चलते हैं तो यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 2, 6 2 8, 8 1 9। अब इसके बाद जो है 10,000 पे चलते हैं तो 10,000 के स्थान पे यहाँ पे 3 है और इसमें 10,000 का कोई भी अंक नहीं है तो हम इसको उतार देते हैं। इसके बाद जो है लाख पे चलते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो इसको हम उतार देते हैं। ये आपका योगफल हो जाता है। तो सीधा सीधा जोड़ने के लिए आप इसका ध्यान रखेंगे, इकाई को इकाई में, दहाई को दहाई में और सैकड़े को सैकड़ा में जोड़ते हुए अगर मान लीजिए इसमें 1000 तक ही अंक है और इसमें जो है लाख तक अंक है तो अगर ये सिंगल बचता है तो हम इसको वहां पे उतार देते हैं। तीसरा प्रश्न आपका आता है, उसको आप देख लीजिए। ये आता है जोड़ से संबंधित इबारती प्रश्न। जोड़ से संबंधित इबारती प्रश्न, जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, 4 में भी आपने पढ़ा होगा कि जोड़ से संबंधित जो भी इबारती प्रश्न होते हैं उसके लास्ट में पूछता है कि कुल कितना हुआ, टोटल संख्या क्या हुई। ऐसे सवालों को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे कोई सवाल दे दिया कि एक जैसे कोई सवाल आपका दे दिया गया कि एक गांव में 62,580 लोग साक्षर हैं। इसके बाद जो है 3,26,402 लोग जो है ये निरक्षर हैं। तो उस किसी भी गांव का जो है सर्वे किया गया, उसमें पाया गया कि उस गांव की जनसंख्या जो है, जो भी है, उसमें से इतने लोग जो है साक्षर हैं, यानी 62,580 लोग साक्षर हैं और 3,26,402 लोग निरक्षर हैं। अब अगर वो पूछता है कि उस गांव की जनसंख्या बताइए, तो इन दोनों संख्याओं का जब आप योग कर लेंगे तो उस गांव की टोटल जनसंख्या जो है मालूम हो जाएगी। जैसे हम इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया आपका 8, ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 8 और ये हो गया 3। ये जो है उस गांव की कुल जनसंख्या आपकी निकल गई, जिसमें इतने लोग साक्षर हैं और इतने लोग निरक्षर हैं। यानी जो जोड़ से संबंधित इबारती प्रश्न होते हैं, ऐसे सवालों को पहचानने की सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो उसमें आप ध्यान देंगे उन प्रश्नों को पढ़ते हुए, उसमें जो है 2 या 3 या 4 अंक संख्या भी दे सकता है, लेकिन लास्ट में आपसे ये पूछेगा कि कुल कितना हुआ, तब आप जो है ये समझ जाएंगे कि इसमें हमको जोड़ना है। तो आप आज जो है 4.1 से संबंधित मैंने आपको 3 सवाल बताए, जिसके आधार पे ये पूरा लेसन बना हुआ आपका। इसको आप जो है हल करेंगे और आगे जो किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो उसके लिए आप सूचना देंगे। धन्यवाद।